क्वेश्चन करा था ना। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी हो चुका है ना। इंट्रिंसिक समझ में आ गया ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको, प्योर को, और एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योरिटीज ऐड करना। इम्प्योरिटीज में हमारे क्या क्या हो सकता है, एक होता है आपका पी टाइप, एक होता है एन टाइप, और दूसरा आपका एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप होता है ट्राइवैलेंट, पी टाइप मतलब ट्राइवैलेंट, मतलब ये है कि यहाँ पे जो पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा, इसमें हमारा क्या होगा, जैसे आपका कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, इसका डोपिंग हम किसके साथ कराएंगे, ग्रुप 13 के साथ, ठीक है। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा कौन होगा, होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होगा इसमें, होल्स होगा, ठीक है, होल्स होगा। यानी NH की जो वैल्यू होगी बहुत ज़्यादा होगी, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। उसी तरह से आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जब डोपिंग कराएंगे तो इसके साथ 15 के साथ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हम लोग ने इंट्रिंसिक भी पढ़ लिया, एक्सट्रिंसिक भी पढ़ लिया, अब पी टाइप और एन टाइप को हम मिला के कंबाइन पढ़ते हैं, ठीक है। पी टाइप का कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी पी और एन का हम कॉम्बिनेशन कराएंगे। इसमें से क्या है कि दो टर्म आपको समझना है, एक होता है ड्रिफ्ट, यानी पहले डिफ्यूजन, दो करंट होता है, डिफ्यूजन करंट, एक होता है ड्रिफ्ट करंट। क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट। अब इसमें क्या है कि देखिए जैसे ये हमारा दोनों P और N को हमने कंबाइन कर दिया, P और N को इधर मान लेते हैं कि ये क्या है, होल्स है, मतलब इधर कौन है, होल्स, यानी P टाइप है इधर। इधर कौन है, होल्स है, और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ड्रिफ्ट करंट दो बात है। अच्छा करंट दो, ठीक है। ये आपका हो गया पी टाइप इधर, और इधर हो गया एन टाइप। अब क्या है कि जब होल, इधर क्या है, होल्स है, और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है ना, तो इसका डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। जब डिफ्यूजन होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और होल्स इस साइड में आ जाएगा, ऐसे डिफ्यूज कर जाएगा। जब कब, जब होल्स का और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो एक दूसरे क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो डिफ्यूजन जब स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये यानी इधर तो आपका होल सही है, ये आपका होल्स, और इधर आपका इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या हुआ, तो डिफ्यूजन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज इधर आ गया है, इलेक्ट्रॉन मतलब इधर आ गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, नेगेटिव चार्ज।
और यहाँ पे इधर कौन आ गया, होल्स आ गया, यानी इधर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक रीजन बन जाता है आयंस का, एक रीजन बन जाता है किसका, आयंस का। इसी को क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन। इसी को क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन रीजन। सर ये कुछ ही पार्ट में होगा। हाँ, ये कुछ ही पार्ट में होगा, ठीक है। क्यों कुछ ही पार्ट में होगा, क्योंकि देखिए अब ये यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जब सेपरेशन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन जाएगा। क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ये डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये कौन सी फील्ड है, डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये है इलेक्ट्रॉन्स, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज होता है तो उसमें जब फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव चार्ज रख दी जाए तो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड पे, और यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दी जाए तो फोर्स के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स किधर लगेगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, पीछे की तरफ, इसलिए फर्दर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ नहीं पाएगा, कुछ ही रीजन में डिफ्लेक्शन हो पाएगा। जैसे ये होल्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में होल्स का फोर्स लगेगा, इधर फोर्स, इधर होल्स जा नहीं पाएगा, समझे ना। तो कुछ ही एक रीजन बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं डिप्लेशन रीजन, ठीक है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा, इस पोटेंशियल को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, बैरियर पोटेंशियल। आई बात समझ में। अब क्या है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा पी टाइप और ये होगा एन टाइप। यहाँ पे जो होल्स का डिफ्यूज हुआ है किधर हुआ है, इस साइड पे, होल से पॉजिटिव, तो यानी करंट भी, यानी होल्स की वजह से करंट का भी डायरेक्शन इधर, करंट का भी डायरेक्शन इधर, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ रहा था, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव किया है, इधर मूव किया, देखो इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ से ऐसे मूव किया है, होल्स इधर किया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन कन्वेंशनली ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, करंट का डायरेक्शन है, कन्वेंशनली है, ठीक है, माना गया है। जिस तरह से आपके सारे कन्वेंशन, जिस तरह से आपका फोकल लेंथ हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, इस तरह के साइन कन्वेंशन है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लेंगे, करंट का फ्लो लेंगे, करंट का डायरेक्शन लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर आई, तो नेट करंट का डायरेक्शन किधर हुआ, आई प्लस, आई बात समझ में। तो ये जो करंट मिला आपको, ये कौन से करंट है, डिफ्यूजन करंट है। यानी जब किसी पी और एन टाइप में होल्स का और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो आपस में क्या होगा, डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो करंट मिलेगा आपको क्या होगा, ये डिफ्यूजन करंट होगा। कौन सा करंट होगा, ये डिफ्यूजन करंट। अब इसका डायरेक्शन कैसा है, इस आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इस डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या है, एन से पी है कि पी से एन है। देखिए करंट का डायरेक्शन किधर है, होल का डायरेक्शन इधर है ना, एन से पी, नहीं पी से एन होगा ना। करंट किधर है, देखिए इधर है करंट, इधर देखो, ये नहीं है, ये होल्स तो इधर ही है, ठीक है, जिधर पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन उधर ही करंट का डायरेक्शन हो गया, उधर ही से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, और इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या रहता है, करंट। तो ये करंट का डायरेक्शन इधर ही तो है, तो करंट का डायरेक्शन किधर है, पी से एन, यानी डिफ्यूज करंट का डायरेक्शन किधर है, P2, P2। आई बात समझ में, डिफ्यूजन करंट समझ में आ गया क्या होता है, सर समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। ये होल्स का, जब होल्स का कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो आपस में क्या होता है, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो डिफ्यूजन की वजह से जो करंट होगा वो कौन सा होगा, कौन सा, डिफ्यूज करंट।
क्लियर है जी किधर? जी क्लियर है। ये याद रखना कि करंट का डायरेक्शन किधर होता है, डिफ्यूजन करंट का, ठीक है, P टू N होता है, किधर होता है, P to N। सर ये सारी चीजें क्रिस्टल के अंदर हो रही है। हाँ, जैसे P, जैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है, एक तरफ P रीजन बन रहा था, यानी P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप दोनों का हमने कंबाइन किया, ठीक है, PN कॉम्बिनेशन। फिर यहाँ से आपका बाइसिंग स्टार्ट होगा। बाइसिंग क्या करेंगे, एक बैटरी लगा देंगे, ठीक है, कनेक्शन जोड़ देना, यानी कोई EMF का कनेक्शन कर देना, वो क्या है, बाइसिंग हो जाएगा। क्लियर है? हटाओ। ये जो है डिप्रेशन रीजन जो है एक पर्टिकुलर क्या होता है, विड्थ होता है, ऐसा नहीं कि पूरे में डिफ्यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आयंस हो। है ना, यहाँ पे आयंस क्रिएट हो जाता है। और लेकिन बाकी जो है इधर अभी भी जो जो आपका है कैसा है, ये न्यूट्रल है, ये कैसा है आपका न्यूट्रल है। और यहाँ पे आयंस, ये डिप्रेशन रीजन में क्या हो गया, आयंस क्रिएट हो गया है, आयंस क्रिएट। अब देखिए ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब क्या किया कि यहाँ पे जो है इस डिप्रेशन रीजन में, इस डिप्रेशन में रीजन में जो यहाँ पे क्या था, नेगेटिव, अब क्या करते हैं, इसमें कुछ हम ये हीट करते हैं, थर्मली, या फिर इसमें हम कोलिजन कराते हैं, कोलिजन की वजह से, इसकी वजह से, कोलिजन की वजह से, या फिर हम कोई फोटोन हम इसमें क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, E=hd। जब हम कोई फोटोन इमिट कराएंगे तो यहाँ का जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। और कोवलेंट ब्रेक होने से आपको क्या मिलेगा, एक होल मिलेगा, दूसरा आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और होल मिलेगा। और हम यहाँ पे जा रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे जो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये आपका होल है और दूसरा ये आपका इलेक्ट्रॉन है। होल पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किधर,
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो यानी किधर मूव करेगा, इधर करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का ये हो गया। और होल्स जाएगा इधर, होल्स जाएगा इधर, ठीक है, आई बात समझ में? तो अब ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, तो आप बताइए ओवरऑल जो करंट का डायरेक्शन है, होल्स इधर, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, और होल का डायरेक्शन इधर होगा। यानी अब जो करंट मिलेगा आपको I प्लस एच कहां से किधर मिलेगा, अब किधर होगा डायरेक्शन, N टू P, N टू P। ये ऐसा करंट बना है जो क्या हुआ, कोई हम कोलिजन की वजह से हुआ होगा, या फिर थर्मली यानी हीट कर रहे हैं इसको, इस हम क्या कर रहे हैं इस कंपनी को, इस सभी ने हीट किए। दूसरा क्या किया, हमने कोई फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट कराया, तो फोटोन इमिट कराने से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, और कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो क्या बना, इलेक्ट्रॉन और होल्स बना। तो हम जानते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा, फोर्स किधर रहेगा, किधर रहेगा बताइए। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज हमने रख दिया, तो जो फोर्स रहेगा इस पे किधर रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स रहेगा, किस डायरेक्शन पे। और यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं, इसका फोर्स लगेगा। सही बात समझ में? तो इस बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जो आपको करंट मिला, वही करंट कैसा है, ये ड्रिफ्ट करंट, पता करंट है ये ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन क्या था, P टू N, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, N टू P, N टू। और सर हमें डिफ्यूजन करंट में इसमें भी करना पड़ेगा थर्मल एमिशन? नहीं, इसमें नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से हुआ, इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से हुआ। इसमें हमने क्या किया, कोई हमने फोटोन इमिट इंसिडेंट कराया इस पे, तो सर हमें ज्यादा करंट ड्रिफ्ट करंट, हां ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा याद रखना, जो डिफ्यूजन करंट है और ड्रिफ्ट करंट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। जैसे अगर मैं बना यहाँ पे, ये कोई Pn टाइप का सेमीकंडक्टर, ये P है और N है, ये Pn है, तो यहाँ पे जो ये ड्रिफ्ट होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, ये P टू N क्या होता है, डिफ्यूजन करंट, और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, N टू P, ये आपका ड्रिफ्ट करंट। सही बात समझ में? आपका ड्रिफ्ट करंट क्लियर है? समझना है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट। यहाँ पे क्या होगा ना, एक विड्थ, जैसे ये डिप्रेशन रीजन है, एक रीजन में आके क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगी, ठीक है, इसकी विड्थ फिक्स हो जाएगी। मान लेते हैं कि और फर्दर इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें जो अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फोर्स रहेगा। अब बहुत ज्यादा एनर्जेटिक कोई इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो आ पाएगा, डिफ्यूज कर पाएगा। लेकिन सर कि फिर वैसे ही हो जाएगी क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से आ नहीं पाएगा इसमें, क्योंकि फोर्स जो रहेगा, और होल्स क्योंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये फ्लो करने लगेगा, फोर्स रहेगा इसमें। ये कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, किसकी वजह से, इस फोटोन की वजह से, ठीक है।
हो गया। अब करते हैं बाइसिंग। क्या होगा बाइसिंग? जो पीएन है हमारा, पीएन जो जंक्शन है, जो पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन में जब हम कोई ईएमएफ का ईएमएफ यानी कोई बैटरी हम क्या कर देंगे, इस पे कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट को बाइसिंग। जैसे कोई पीएन है, ये पी, इधर एन, यहाँ पे आपका ये हो गया आपका होल, ये आपका होल, इधर आपका इलेक्ट्रॉन। इस पे क्या करेंगे, ये पीएन जंक्शन में हमने क्या कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं बाइसिंग। और बाइसिंग होता है दो तरह का, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, दूसरा होता है रिवर्स। अब फॉरवर्ड बाइसिंग किसको बोलते हैं कि जब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ कनेक्ट होगा, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट होगा, और नेगेटिव का इधर एन के साथ कनेक्ट होगा, इस तरह के कनेक्शन को क्या बोलते हैं आप, फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं, यानी एफबी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एफबी, फॉरवर्ड बाइसिंग। आई बात समझ में? पी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ, एन के साथ, इस तरह के बाइसिंग को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे डिप्लेशन रीजन है, यहाँ पे क्या है, डिप्लेशन रीजन, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसे हम बोलते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड या बाइस्ड। इसे क्या बोलते हैं, इस रीजन को डिप्लेशन रीजन, इसे क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन इसे बोलते हैं। और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा इसे बोलते हैं बीबी, बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, बैरियर पोटेंशियल। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ईबी नाम दे देते हैं इसका। अब जो है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हमने जोड़ दिया, तो इस पे तो यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, हमने क्या कर दिया, एक्सटर्नल फील्ड। अब जो इसकी वजह से इस बैरियर पोटेंशियल, इस बैरियर डिप्लेशन रीजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं आ पा रहा था और जो होल्स इधर डिफ्यूज नहीं कर पा रहा था, हमने जो एक्सटर्नली सोर्स अप्लाई किया है, इसकी वजह से क्या होगा, ये इस होल्स में या इस इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा एनर्जी आ जाएगी और ये एक दूसरे को फिर डिफ्यूज करने लग जाएगा। तो सर फिर हमारा डिप्लेशन रीजन बढ़ जाएगा, हमारा क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पे ये जो चीज है, ये जो चीज है, डिप्लेशन रीजन नहीं बढ़ेगा, डिप्लेशन रीजन नहीं बढ़ेगा, ये डिप्लेशन रीजन इसमें कम रहेगा, डिप्लेशन रीजन, क्योंकि इसको ये क्रॉस कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये क्रॉस कर जाएगा। आई बात समझ में? अब वहीं पे फॉर रिवर्स बाइसिंग में क्या है कि जैसे ये यहाँ पे आपका क्या होल है, क्या होल है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है। आपने क्या कर दिया, यहाँ पे पी टाइप को कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव को कर दिया किससे, पी को कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट और एन को कर दिया पॉजिटिव। इस तरह क्या बोलेंगे बाइसिंग को, रिवर्स बाइसिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारा यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यहाँ पे ई नेट जो मिलेगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई बी, इसी बैरियर पोटेंशियल की वजह से या बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डिफ्यूज नहीं हो पा रहा था ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा था लेकिन इलेक्ट्रॉन पे इधर ऑपोजिट फोर्स लग रहा था, होल्स इधर जाना चाह रहा था, होल्स का फोर्स इधर लग रहा था, तो एक दूसरे को डिफ्यूज नहीं होने दे रहा था। पर अब क्या हुआ, हमने जो ये एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई ज्यादा कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा, डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा, फिर डिफ्यूजन ज्यादा शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है
कि ये जो डिप्रेशन रीजन है, इस डिप्रेशन रीजन में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इसकी वजह से यानी यहाँ पे कौन है नेगेटिव है और यहाँ पे कौन सा है पॉजिटिव, यहाँ पे ई भी बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा पॉजिटिव टू ई एक्सटर्नल फील्ड भी इधर। तो यहाँ पे जो ई नेट होगा वो क्या होगा ई एक्सटर्नल प्लस ई बी। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये डिप्रेशन रीजन क्रॉस करके इधर डिफ्यूज होना था, तो ये डिप्रेशन रीजन और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको फोर्स इलेक्ट्रॉन जो है इधर ज़्यादा लगेगा, होल्स को इधर ज़्यादा लगेगा, नहीं समझे? जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यानी ई नेट जो क्या लगेगा ई एक्सटर्नल प्लस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर आना चाह रहा है, पर इलेक्ट्रॉन पे इधर अपोजिंग फोर्स और बढ़ गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। और ये होल्स इधर जाना चाह रहा था पर इसको फोर्स इधर लग रहा है, तो ये रीजन क्या हो जाता है इसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी रिवर्स बाइसिंग में जो ये डिप्रेशन रीजन है, ये डिप्रेशन रीजन है और बढ़ जाता है, और इसमें डिप्रेशन रीजन कम हो जाता है। वजह क्या है? ई नेट का एक्सटर्नल फील्ड ज़्यादा, इसमें क्या है एक्सटर्नल फील्ड और ऐड हो गया इसमें, यानी इसको इस होल को या इस इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको क्रॉस करने के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी होनी पड़ेगी। इसमें सर डिप्रेशन रीजन छोटा होता है, बहुत छोटा रहता है इसमें, ठीक है? नहीं इसका मैं ये कह रहा हूँ बैटरी लगाने के बाद जो इसका इससे और कम हो जाएगा, कम, ठीक है? इसलिए फॉरवर्ड बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस होता है ये होता है 10 to 15 ओम के बीच में, इतनी रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा इसकी वजह से, है ना? इसमें ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसमें होती है 10 to the power 5 ओम होती है, यानी इसमें डिप्रेशन रीजन बहुत बढ़ गया, और ज़्यादा एनर्जी टेक आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होल्स चाहिए इसको क्रॉस करने के लिए, यानी और ज़्यादा इसको करना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए। तो ये इतनी ज़्यादा इसमें क्या हो जाती है रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इतनी होती है। सही बात सुन रहे हैं? जी सर। रिवर्स बाइसिंग समझ में आ गया, फॉरवर्ड बाइसिंग समझ में आ गया।